सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में। खास करके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आने वाले एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस जिनकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स इतने कम समय 15 सेकंड के अंदर अपने रिस्पॉन्सेस सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं, क्या कारण होते हैं और क्यों ये एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस किसी की लाइफ में बन जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये काफी मददगार होगा सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए। जब हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बात करते हैं तो एवरीवन नोज इट इज सेकंड टेस्ट इन द बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज। पहला थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट था और दूसरा टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहां पर 60 स्टिमुलस वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं। हर एक वर्ड को 15 सेकंड के लिए स्क्रीन पर रखा जाता है और इस टेस्ट का जो पर्पस होता है वो होता है कि किसी भी व्यक्ति का एसोसिएशन टेस्ट किया जाए उस स्टिमुलस वर्ड के लेकर के। मतलब हाउ यू वर एसोसिएटेड विद द वर्ड शोन टू यू इन योर स्पेंट लाइफ। और थोड़ा सा पीछे चले तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की शुरुआत हालांकि की थी फ्रांसिस गैल्टन ने, लेकिन इसको जो सही ढंग से यूज किया था वो थे कार्ल जंग, जिन्होंने किसी भी व्यक्ति के कॉम्प्लेक्सेस को समझने में, मतलब पर्सनल अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस स्टेज पर आने के बाद किसी व्यक्ति के पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस क्या रह जाते हैं वो ढूंढना इस टेस्ट का पर्पस था। इसी टेस्ट को एसएसबी में फॉलो किया जाता है। अब यहां से जो वर्ड आपको दिखाया गया है उससे आपने क्या सीखा है, हाउ यू वर एसोसिएटेड टू द वर्ड शोन टू यू इन योर स्पेंट लाइफ, वो रिस्पॉन्स आपको अगले 15 सेकंड में लिखना है, क्योंकि 15 सेकंड बाद दूसरा वर्ड आ जाएगा। यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस की। क्या होते हैं आखिर ये एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस? पहला जो एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस होता है वो होता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब किसी व्यक्ति को कोई शब्द दिखाया गया और वो कोई भी रिस्पॉन्स उस पर नहीं दे पाता है, मतलब उसके दिमाग में कोई विचार ही नहीं आया, इसको कहते हैं ब्लॉकिंग। दूसरा जो डिस्टर्बेंस आता है वो होता है ऑब्जेक्ट नेमिंग। मतलब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो कि किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, किसी एक शब्द जो उनको दिखाया उससे रिलेटेड किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम लिख देना, वो भी एक ब्लॉकिंग या यह कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस के अंडर आता है। तीसरी चीज आती है जब आप स्टिमुलस वर्ड की डेफिनेशन लिखने लग जाते हैं, कि आपको जो शब्द दिखाया गया उसकी डेफिनेशन लिख दी आपने, और इसी को कहते हैं, इसमें दो पार्ट आते हैं। एक तो आप उसको डिफाइन कर देते हैं यानी कि उसकी डेफिनेशन ही लिख देते हैं, या इसमें एक और चीज आती है अटेम्प्टेड डेफिनेशन। मतलब कोई उसकी व्याख्या करना चाहता है लेकिन वो डेफिनेशन हेजिटेटिंगली कर रहा है, मतलब वो भी पूरे मन से वो कर नहीं पाया, इसको कहते हैं अटेम्प्टेड डेफिनेशन। फिर चौथा जो डिस्टर्बेंस आता है वो होता है रिपीटेशन। मतलब कि स्टिमुलस वर्ड को ही रिपीट कर देना, ये है रिपीटेशन, कि जो शब्द आपको दिखाया गया उसी को रिपीट कर रहे हैं। पांचवा जो डिस्टर्बेंस आता है वो होता है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है? जब जो शब्द आपको दिखाया गया है और उस पर जो आपने रिस्पॉन्स लिखा है उन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा होता है, शब्द कुछ और दिखाया गया है और आपके रिस्पॉन्सेस किसी और दिशा में जा रहे हैं, इसको कहते हैं क्लैंग एसोसिएशन। और इसी से मिलता जुलता एक और रिस्पॉन्स होता है जिसको कहते हैं अनरिलेटेड रिएक्शन।
तो ये दोनों ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर दिखाए हुए शब्द से आपका जो रिस्पॉन्स आया उन दोनों का कोई भी तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आता है फ्रेज कंप्लीशन 6वें नंबर पर। फ्रेज कंप्लीशन मतलब कोई फ्रेज लिख देना, ये भी एक समस्या का विषय होता है, ये भी एक डिस्टर्बेंस होता है। फिर आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रिजर्वेशन इज लाइक कि आप जो है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि एक वर्ड में जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है, आने वाले 2-4 शब्दों में वो रिपीटेडली वैसे ही रिस्पॉन्सेस लिखते चले जाते हैं, वेरी सिमिलर रिस्पॉन्सेस इन सक्सेसिव वर्ड्स जब वो लिखते चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन। या फिर इनका एक और सिम्टम होता है कि वैसे ही मिलते जुलते जब शब्द उनके सामने आएंगे, 60 में से जितने वर्ड्स आए उनमें एक ही रिस्पॉन्स वो देते चले गए, ये भी प्रिजर्वेशन के अंडर आता है। तो ये भी एक प्रकार का डिस्टर्बेंस माना जाता है। फिर 8वां जो आता है आपका डिस्टर्बेंस, दैट इज डिस्टेंट रिएक्शन। डिस्टेंट रिएक्शन मतलब जो आपने शब्द देखा उससे जो आपका रिस्पॉन्स आया वो बहुत फार फेस्ट मैनर में पाया गया, मतलब उससे बहुत ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है आपके रिस्पॉन्स की। और इसमें एक और पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड माइल्ड डिस्टेंट रिएक्शन। मतलब ये दूरी उतनी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन ये दूरी अभी भी है। ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इनको कहते हैं माइल्ड डिस्टेंट रिएक्शंस। तो ये 8 प्रकार के मेजर डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस में गिने जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है रिस्पॉन्ड करने में, जबकि समय आपके पास बहुत कम होता है। और इसीलिए मैं रिपीटेडली आपको बोलता रहता हूं कि एसएसबी इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी, एसएसबी इज अ सब्जेक्ट टू डिस्कस, अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। तो आप पढ़ने के ऊपर बहुत चले जाते हैं, नोट्स ले लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं। अगर ऐसी चीजें हैं, जिस व्यक्ति के पास एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होते हैं और उनको अगर आप किताबें पढ़ने के लिए दे देंगे, तो फिर ये डिस्टर्बेंसेस और बढ़ने लग जाते हैं। रादर फिर ऐसा देखा जाता है कि वो जो गाइडेंस आप लेने गए थे वो गाइडेंस नहीं, आप मिसगाइड हो गए उस चीज को लेकर के। किताबें जो है ये आपके एसोसिएशन में योगदान तभी देती हैं जब आपका व्यक्तित्व वैसा होता है, और व्यक्तित्व के लिए विचार वैसे होने चाहिए, और विचार अच्छे रखने के लिए आपकी मानसिकता या सोच बेहतर होनी चाहिए। तो अनलेस यू आर नॉट वर्किंग अंडर गाइड जिसको खुद पूरी जानकारी है इस चीज की कि आपके व्यक्तित्व में ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक उसका कारण नहीं जाना जाता है तब तक ये सही प्रैक्टिस नहीं मानी जा सकती है। रादर आप लोग उसी प्रैक्टिस में ज्यादा जाते हैं कि आपको कोई नोट्स दे दे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बता दे, और फिर उसके बाद आप उसको पढ़ करके रिस्पॉन्ड कर दे जा करके एसएसबी के अंदर, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होता है लास्ट के अंदर। सो ऐसे मिसगाइडेंस से बचना है आपको। और इसमें एक बड़ी चीज जो देखी गई कि ये जो आपके एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये डिस्टर्बेंस आते क्यों हैं आखिर? क्या ऐसे आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हुए? तो सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है वो है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार की मेंटल इलनेस है जो कि बच्चों में कम दिखाई देती है, मगर ये अर्ली टीन्स में, मतलब जब आप एसएसबी के लिए अपीयर होने के लिए तैयार होते हैं, उस समय तक ये आपके लाइफ में आ चुकी होती है, या आप जब टीनेज में एंटर हो रहे होते हैं या अर्ली टीनेजेस में जब आने के लिए होते हैं, तो वो जो पुराना आपका जो वातावरण रहा है, जिस प्रकार की आपकी सोच रही है, वो सिजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाती है। क्या सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, जरा उनको भी समझ लेते हैं। पहला जो चीज आती है क्या? ये मेंटल इलनेस
मेंटल इलनेस की वजह से ये सिजोफ्रेनिक्स जो लोग होते हैं, जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होते हैं लोग, उनको सिजोफ्रेनिक्स कहते हैं। और ये जो सिजोफ्रेनिक्स लोग होते हैं, इनके जो विचार और व्यक्तित्व, बिहेवियर और थॉट्स दोनों का तालमेल नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये आप है क्या, हमारी अगर मानसिकता अच्छी है तो हमारे थॉट्स और विचार एक जैसे होने चाहिए, व्यवहार, बिहेवियर एंड थॉट्स एक जैसा होना चाहिए, और ये दिखाई नहीं दे रहा होता है उस समय। रादर फिर आपके पास जो दिक्कत आती है कि आप डिसऑर्गेनाइज्ड रह जाते हैं, थोड़ा सा विचार को लेकर के आप बहुत ऑर्गेनाइज नहीं रह जाते हैं अपने विचारों को लेकर के। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हेलुसिनेशंस में चले जाते हैं, वो उसमें ज़्यादा देखने लग जाते हैं। या फिर पैरानॉइड बिलीफ जो होते हैं लोगों के अंदर, जैसे कि डर, या फिर लोगों से बातचीत करने में झिझक, ये जब ऐसी चीजें दिखाई देती हैं किसी यंगस्टर के अंदर, बहुत इंट्रोवर्ट दिखाई दे रहा है, सहमा सहमा दिखाई दे रहा है, तो ये उस बच्चे की कमी नहीं है, उसके पीछे काम करने की जरूरत है, और कोई सही व्यक्ति आपके लिए काम कर सकता है। और ये जो पैरानॉइड बिलीव्स होते हैं आपके कि मैं नहीं कर सकता हूं, या जो डर लगने लग जाता है आपको अपने जीवन में, ये सब जो है ये कहलाते हैं सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स। और यदि इसको सही समय पर ना संभाला जाए, क्योंकि ये अर्ली टीन्स में डेवलप होता है, चिल्ड्रंस के अंदर नहीं होता है, छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर नहीं आता है ये चीज, तो जब आपके जीवन में ये आने लग जाता है और इसको अगर सही ट्रीटमेंट ना दिया जाए आपकी तरफ से, या किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई काम नहीं किया इसको लेकर के, तब फिर आगे चल करके बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि यही लोग, इसके आगे की जो स्टेज आती है उसको कहते हैं डिप्रेसिव साइकोसिस। डिप्रेसिव साइकोसिस मतलब ये सिजोफ्रेनिया का एक स्टेप आगे वाली स्थिति है, फिर वहां से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे लोगों को जो है डिप्रेसिव साइकोटिक्स कहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा के लिए दब जाते हैं फिर। तो ये एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर सभी एस्पिरेंट को ध्यान रखना है। व्हेन वी से लिव अ हैप्पी लाइफ, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, इसका मतलब यही है कि आप इन चीजों से बाहर रहें, ताकि ये आपके परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपकी पूरी मदद कर सकता है। फिर एक दूसरी चीज जो आती है, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग, आपने देखा है, बिल्कुल परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो मशीन बन जाना चाहते हैं, उनको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती है। ऐसे भी व्यक्तित्व के साथ ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, उनके अंदर हुक्म देने की या ऑर्डरलीनेस की एक आदत सी पड़ जाती है, वो हमेशा लोगों को जो है डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दे कीप गाइडिंग एवरीवन, अपनी उम्र के बीच में भी रहेंगे तो भी वो अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बीच में आता है, और ये लोगों के साथ भी ये डिस्टर्बेंसेस बनी रहती हैं। तीसरी चीज जो आती है, दैट इज पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जिनको शक बहुत ज्यादा होता है जीवन में, ये लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये जो लोग हैं, ये शुरू में देखो, जब बचपन में, ये तीनों चीजों का एक चीज बड़ी अच्छी देखी जाती है कि ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बच्चों के अंदर नहीं दिखाई देती हैं। ये जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये लेट टीन्स में आता है, तो मतलब जब आप कॉलेज की तरफ जाने लग जाते हैं तब ये आता है। और फिर आप अपने इर्द गिर्द लोगों पर विश्वास नहीं करना पसंद करते हैं, आप हमेशा उन पर शक करते रहते हैं, आपको लगता है कि ये मुझे हरा देगा, ये मेरा साथ नहीं देगा। इस प्रकार के जब अपने रिश्तों में डाउट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाता है। तो ये तीन जो चीजें हैं, इनसे हमेशा बच के रहना है, अदरवाइज इनडायरेक्टली ये आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के दौरान
एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस के लिए जवाबदार होती हैं ये चीजें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको आपका जीवन अच्छी तरीके से जीना चाहिए, खुश मिजाज रहिए, लोगों से मिलते जुलते रहा करिए, अपनी बात को खुले मन से रखना सीखिए ताकि आप इन सब समस्याओं से ग्रसित ना हो और किसी प्रकार के एसोसिएटिव डिस्टर्बेंसेस से बच सकें। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।